नमस्कार। आज हम उपनिषदों की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, और खास तौर पे कठोपनिषद। बिल्कुल, उसमें भी यम और नचिकेता का वो प्रसिद्ध संवाद। हाँ, जो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा का हिस्सा है। तो हमारा मकसद है इस बातचीत के जरिए आत्मा, मृत्यु, मुक्ति, इन जैसे बड़े सवालों को थोड़ा समझना। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि जो मुख्य बातें हैं या श्लोक हैं उन्हें पहले साफ साफ सुने और फिर आसान भाषा में उस पर बात करें। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है ऋषि वाजाश्रवस के यज्ञ से, विश्वजित यज्ञ। हाँ, जिसमें सब कुछ दान करना होता है। लेकिन वो दान में कैसी गाय दे रहे थे? बूढ़ी जो दूध भी नहीं दे सकती। हाँ, मतलब नाम का दान हो रहा था एक तरह से। ये उनके बेटे छोटे से नचिकेता ने देखा और सोचा, बच्चा था पर समझदार था। हीन गौओं का दान देकर पिता कौन सा पुण्य प्राप्त करेंगे। मतलब ऐसी गायों से पिताजी को क्या मिलेगा, क्या फायदा? तो इसी सोच में उसने पिता से पूछा, बार बार पूछा, हाँ, क्या पूछा? बस्मई माँ दास्यसी। अच्छा, मतलब पिताजी आप मुझे किसे दान देंगे? हाँ, और जब बार बार पूछा तो पिता को गुस्सा आ गया आना ही था शायद। और गुस्से में उन्होंने कह दिया, हाँ। मृत्यवे त्वा ददामी। ओह, मतलब मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, यमराज को। हाँ, और नचिकेता ने इसे आज्ञा माना और वो चल पड़े यमलोक। क्या बात है। पिता की बात रखने के लिए यमलोक पहुंच गए। और वहां पहुंचकर देखा तो यमराज थे ही नहीं। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? तो नचिकेता ने इंतजार किया 3 दिन 3 रात बिना कुछ खाए पिए वहीं दरवाजे पर। 3 दिन भूखे प्यासे। हाँ, जब यमराज लौटे तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि एक ब्राह्मण बालक उनके द्वार पर भूखा प्यासा रहा। तो उन्होंने प्रायश्चित करना चाहा होगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा तुमने 3 रातें कष्ट में बिताई तो तुम 3 वरदान मांग लो। तो पहला वरदान नचिकेता ने क्या मांगा? पहला वरदान था, पिता का क्रोध शांत हो, मुझे देखकर वो प्रसन्न हो। अच्छा, मतलब बहुत सीधी सी इच्छा कि जब मैं घर जाऊं तो पिताजी नाराज ना हो, पहले जैसे प्यार करें। हाँ, यम ने कहा तथास्तु, ये वर दे दिया। फिर दूसरा वरदान। दूसरा वर था स्वर्गलोक और उसके कर्मों का ज्ञान। अच्छा, तो वो जानना चाहते थे कि स्वर्ग कैसे मिलता है, क्या करना पड़ता है उसके लिए। हाँ, कौन से यज्ञ, कौन से कर्म जरूरी हैं। यमराज ने उन्हें वो खास अग्नि विद्या सिखाई, वही जिसे बाद में नचिकेताग्नि कहा गया। बिल्कुल उसी के नाम पे। और फिर आया तीसरा वरदान, सबसे मुश्किल वाला, है ना? हाँ, सबसे गहरा। नचिकेता ने पूछा, मृत्यु के पार क्या है? आत्मा मरती है या नहीं? ये सवाल तो मतलब हिला देने वाला है। मरने के बाद क्या सब खत्म या कुछ रहता है? बिल्कुल, यमराज भी चौंक गए। उन्होंने पहले तो टालना चाहा। अच्छा, कैसे? उन्होंने नचिकेता को बहुत लालच दिया। देखो, तुम ये आत्मा आत्मा के चक्कर में मत पड़ो, तुम लंबी उम्र ले लो, खूब सारा धन ले लो, राजपाट, अप्सराएं, जो चाहो ले लो, पर ये सवाल मत पूछो। पर नचिकेता तो नचिकेता थे। हाँ, वो अड़े रहे। उन्होंने कहा, अव्ययेन तो मां मोघम कुरु। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये सब चीजें तो अस्थाई हैं, आज हैं कल नहीं। इनसे मुझे असली संतुष्टि नहीं मिलेगी। मुझे तो वही ज्ञान चाहिए, आत्मा का रहस्य। वाह, इतनी सी उम्र में इतना विवेक। हाँ, तो यमराज बहुत खुश हुए उसकी दृढ़ता देखकर। फिर उन्होंने समझाना शुरू किया, आत्मा का रहस्य। क्या बताया उन्होंने? सबसे जरूरी बात। आत्मा नित्य, अजन्मा और अविनाशी है। आसान शब्दों में। मतलब आत्मा हमेशा से है, हमेशा रहेगी। न कभी पैदा होती है, न मरती है। शरीर जाता है, आत्मा नहीं। उपनिषद में भी आता है ना, न जायते म्रियते वा कदाचित। हाँ, बिल्कुल वही, कि आत्मा का ना जन्म है न मृत्यु, वो शाश्वत है। और वो श्रेय और प्रेय वाली बात भी यहाँ आती है। हाँ, यमराज ने समझाया कि देखो, जीवन में 2 रास्ते होते हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय मतलब? श्रेय मतलब वो जो कल्याणकारी हो, जिसका नतीजा अच्छा हो, भले ही शुरू में थोड़ा मुश्किल लगे। और प्रिय? प्रेय वो जो फौरन अच्छा लगे, मजा दे, जैसे सांसारिक सुख, पर वो टिकता नहीं। तो समझदार लोग श्रेय चुनते हैं, जैसे नचिकेता ने चुना। बिल्कुल, जैसे इम्तिहान के लिए पढ़ना श्रेय है और उस वक्त खेलना प्रेय। नचिकेता ने मुश्किल रास्ता चुना, ज्ञान का। और वो रथ वाला उदाहरण भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो रूपक गजब का है। शरीर को मानो एक रथ, ठीक है। आत्मा उस रथ का मालिक है। अच्छा, बुद्धि है सारथी, ड्राइवर। मन है लगाम और इंद्रियां वो है घोड़े। तो मतलब बुद्धि रूपी सारथी को मन की लगाम से इंद्रिय रूपी घोड़ों को कंट्रोल करना है। बिल्कुल सही। तभी आत्मा रूपी मालिक अपनी मंजिल यानी मुक्ति तक पहुंच पाएगा। ये जो ज्ञान है ब्रह्म विद्या, ये साफ बुद्धि, ध्यान और वैराग्य से मिलता है, और अक्सर एक अच्छे गुरु से। वाह,
ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि हम अपनी बुद्धि से इंद्रियों को कैसे साधते हैं। तो इस तरह नचिकेता ने अपनी जिद और समझ से मृत्यु के देवता से ही अमरता का ज्ञान पा लिया। हाँ, कह सकते हैं नचिकेता मृत्यु से परे सत्य को जान गया। मतलब यमराज के उपदेश से उसे आत्मा की सच्चाई पता चल गई, जीवन मृत्यु का रहस्य खुल गया। और ये कहानी, ये सीख आज भी उतनी जरूरी है। नचिकेता ने क्षणिक सुख यानी प्रेय को छोड़कर स्थायी कल्याण, श्रेय को चुना। ये हमें भी सोचने पर मजबूर करती है ना। बिल्कुल, कि क्या हम अपनी रोज की जिंदगी में, अपने फैसलों में ये विवेक दिखा पाते हैं? आज की दुनिया में जहां हर तरफ फौरी आकर्षण बिखरे पड़े हैं, वहां लंबे समय के फायदे वाले श्रेय के रास्ते को पहचानना और चुनना, इसका क्या मतलब हो सकता है हमारे लिए? ये एक सवाल है, शायद सोचने के लिए।